जो पढ़ाया था उसको आप लोगों ने रिवाइज कर लिया ना? चलो ठीक है, उसके आगे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ओके, स्क्रीन जो है शो हो रही है आप लोगों को, सभी को स्क्रीन सभी को शो हो रही है ना? एक बार यस बोल दो। यस सर। ठीक है, ये अच्छा नाम का हमें सस्ता। ठीक है, तो कल हम लोगों ने देखे थे कि रूल्स फॉर द इमेज फॉर्मेशन, ठीक है ना, कि इमेज फॉर्मेशन के लिए जो है रूल्स जो है वो क्या होंगे। चलिए अब पूछते हैं, जिससे पूछेंगे वो बताएगा। अगर ये हमारे पास सपोज़ कोई एक ऐसा मिरर है, ऐसे रफली बना लेते हैं, कॉनकेव मिरर है, और सपोज़ ये इसके ऐसे प्रिंसिपल एक्सिस है और ये इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर है। सपोज दिस पॉइंट इज एफ विच इज़ फोकस। सपोज एनी लाइट रे इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हम ऐसे रफली बना रहे हैं हाथ से ही, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। तो आदित्य बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहाँ से पास होगी? हेलो, हाँ आदित्य तुम बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन ये लाइट रे कहाँ से पास होगी? अच्छा, फोकस से, ठीक है, सही बताया। अच्छा, एक ये हम बना लेते हैं कोई कॉन्वेक्स मिरर, और ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस है सपोज, और दिस इज एफ एंड दिस पॉइंट इज सपोज दिस सेंटर ऑफ कर्वेचर। और मिरर को थोड़ा हम और आगे प्रोड्यूस कर लेते हैं ऐसे, इस तरीके से ये मिरर बना लिया। अब एक लाइट रे है और दिस लाइट रे सपोज इज कमिंग टुवर्ड दी, नॉट थ्रू बल्कि कमिंग टुवर्ड दी सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसीलिए जो कमिंग टुवर्ड दी उसको ऐसे कैसे दिखाते हैं? डॉटेड लाइन से, ठीक है। तो एक लाइट रे है, ये कॉन्वेक्स मिरर के सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है। अब सौम्य बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास होगी? बोलो। सर रिफ्लेक्ट हो जाएगी। रिफ्लेक्ट तो होगी, लेकिन किस डायरेक्शन में कैसे जाएगी रिफ्लेक्ट के बाद? आफ्टर सर ये रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाली लाइट रे कैसे जाएगी? ऐसे पैरेलल होगी या फिर किसी एंगल पे जाएगी या फिर अपने ही पाथ पे जाएगी? ये चीज बताओ। सर पैरेलल। पैरेलल रॉन्ग है, इसका मतलब तुम पढ़ नहीं रहे हो। देखो कॉपी पे क्या लिखा है। अनाम का तुम बताओ, कोई और बताओ, अनाम का तुम बताओ। हेलो, हाँ नाम का तुम बताओ कि आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कैसे पास होगी अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है? कोई और बताओ। रश्मि सर वो फोकस से। हाँ बताओ। सर वो फोकस से आएगी। सर फोकस से आएगी। फोकस पे से पास होगी। फोकस पे कैसे होगी? आप लोग कैसे बात कर रहे हो? ये कॉन्वेक्स मिरर है, और कॉन्वेक्स मिरर में जो है वो रियल फेनोमेना नहीं होती है रिफ्लेक्शन की। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आ रही है तो ये आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे पास हो? कल लिखा है मैंने, देखो कॉपी पलट के तुम लोग सब में, तुमने चेक किया कॉपी? हेलो, यस सर। कॉपी चेक किया तुमने? तुम सही बता रहे थे कि गलत बता रहे थे? चेक किया? सर कल ही हमने फोन फॉर्मेट किया है, सब कुछ डिलीट हो गया है। चलो बहुत सही, वेरी गुड। तो उसको लिखे क्यों नहीं? सर कल ही किया था, जब आपने सेंड किया उसके बाद हमने स्क्रीनशॉट किया और फिर स्क्रीनशॉट हो ही नहीं रहा था, बता रहा है स्पेस नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिर अब कैसे तो सर फॉर्मेट सर ये नहीं, एक मिनट इनसे बात करने तो बताओ कैसे लिखोगे फिर? सर अभी सर आपने जो यूट्यूब पे डाला है ना हाँ हाँ सर, उससे ठीक है, कहीं से भी लिखना है लिखो, लेकिन वो पूरा कंप्लीट होना चाहिए, नहीं फिर ऐसे आप लोग कैसे पढ़ोगे बताओ? हम कल ही पढ़ाए, आज ही आप भूल गए, ठीक है। सर यस आप सर, हर यस एक सर। क्लास यूट्यूब पे अपलोड करते हैं क्या? हाँ सर आप अपनी हर एक क्लास यूट्यूब पे अपलोड करते हैं? अरे अभी ये रिकॉर्डेड वाली कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बाकी और भी कई सारी पढ़ी हैं, फिलहाल तुम अपने मतलब के जो है जो काम के है वो देखो, ठीक है। यस। सौम्य कल पूरा कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है।
कल पूछेंगे फिर से। यस सर। हाँ रश्मि तुम बताओ, तुम्हारा भी फोन जो है फॉर्मेट हो गया? नहीं सर, नहीं हुआ। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन लाइट रे कैसे पास होगी बताओ? सर देखिए सीधे वो जाएगी अपने ही रास्ते सर, से वो पैरेलल नहीं होगी। अपने ही रास्ते से यस सर, वापस अपने ही लौट। रास्ते जाएगी। फिर अब बताओ, ये चीज मैंने कल कितना अच्छे से एक्सप्लेन किया था, आप लोग सब भूल गए। ये भाई इररिस्पांसिबिलिटी नहीं दिखाइए, रिस्पॉन्सिबल रहिए और पढ़िए। सेकंड कंडीशन हमारी भूलिए नहीं तो फिर हमें लगेगा कि फिर मतलब ही नहीं है। फिर आप लोग पढ़िए, ठीक है ना? हाँ रिस्पॉन्स करिए ताकि पूछे तो आपको पता होना चाहिए। और अनामिका ने तो कुछ बोला ही नहीं, पता नहीं कहाँ है ये, है कि नहीं है? अनामिका चली गई क्या? तुम लोग देखो अनामिका है कि गई? यस सर। चली गई क्या? यस सर। हमें लग रहा है उसका लेफ्ट हो गया है मीटिंग नेटवर्क की वजह से, है ना? यस सर। चलो ठीक है, नेक्स्ट है ध्यान रखेंगे। और हाँ तो देखो भाई आप ध्यान रखिए कि सेंटर ऑफ कर्वेचर की ओर आने वाली लाइट रे जो है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं, रिट्रेसेस इट्स पास, अपने पाथ से वापस लौट जाती है। सौ में क्लियर समझ में आ गया ना तुमको? चलो ठीक है। और ठीक है, अच्छा तो ये सारी बातें हो गई थी। अब चलिए हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। जो पहला चीज हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट केसेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन। तो कल हम लोगों ने ये देखा था, देखो हमारे पास दो तरीके के मिरर होते हैं। कौन कौन से? एक होता है कॉन्वेक्स मिरर और एक होता है कॉनकेव मिरर। तो जो रियल इमेज फॉर्म होती है वो किस केस में फॉर्म होती है? ज्यादातर कॉनकेव के केस में, ठीक है? तो पहले हाँ तो हम देखेंगे डिफरेंट केसेस फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, और फिर उसके बाद में कॉन्वेक्स वाला बाद में देखेंगे। तो पहले देखेंगे इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर, तो इनके कुछ डिफरेंट केसेस हैं, वही सारी चीजें देखेंगे, ठीक है? यस सर। हाँ इमेज formed by concave mirror, इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। तो अब चलो पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक डेटा बना लेते हैं कि डिफरेंट केसेस में जो इमेज बनेगी वो कहाँ पर बनेंगी और किस साइज की बनेंगी। ये डिफरेंट केसेस इसके जो है हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। तो डिफरेंट देखो, u का मतलब मैंने बताया था, u का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस। ये तो रिप्रेजेंट कर ही चुके, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। u मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है? और v से क्या रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने, बोलो तुम लोग? इमेज डिस्टेंस। हाँ v से रिप्रेजेंट किया था हम लोगों ने इमेज डिस्टेंस। तो u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब जैसे कि हम डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो इमेज की पोजीशन भी क्या होगी? डिफरेंट होगी। तो ये चीज़ हम यहाँ पर लिखेंगे u और दूसरा लिखेंगे v, और नेक्स्ट एक बनाएंगे जहाँ पर क्या लिखा जाएगा, जहाँ पर लिखेंगे साइज। और साइज किस चीज़ की? इमेज की साइज ऑफ इमेज लिखेंगे। और एक लिखेंगे नेचर, क्या लिखेंगे? नेचर, इमेज की जो है नेचर के बारे में। इतना चीज दिख रहा है सभी को? यस सर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। ठीक, देखो सबसे पहले स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। अच्छा एक चीज और भी बता देते हैं, आपको पता होनी चाहिए। देखो अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और वो कहाँ पर रखी है? सपोज इन्फिनिटी पर रखी है। कहाँ पर रखी है? इन्फिनिटी पर। तो जब भी कभी कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखी होती है तो हम ये सपोज करते हैं कि उनसे जितनी भी लाइट रेज आती हैं वो क्या आती हैं? पैरेलल आती हैं, ठीक है? अगर कोई ऑब्जेक्ट सपोज इनफाइनाइट पर रखी है तो उनसे आने वाली लाइट रेज कैसी होंगी? पैरेलल होंगी, ठीक है ना? पैरेलल होंगी प्रिंसिपल एक्सिस से। अच्छा अब यहाँ पर देखिए, सबसे फर्स्ट केस हम कंसिडर करेंगे कि जब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो? इन्फिनिटी पर रखा हो। कहाँ पर रखा हो? इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जैसे कि स्टार, सन, ये सारी चीजें, है ना? हाँ, तो अगर ऑब्जेक्ट देखो, u का मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, v का मतलब इमेज डिस्टेंस। तो जब व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी देन इट्स इमेज विल बी, सॉरी, तब इसकी इमेज फॉर्म होगी फोकस पे। कहाँ पर फॉर्म होगी?
फोकस पर, ठीक है। और साइज की बात करेंगे तो जो साइज है उसका वो क्या हो जाएगा, डिमिनिश्ड हो जाएगा, यानी कि पॉइंट साइज हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पॉइंट साइज, यानी जो इमेज, हाँ जो ऑब्जेक्ट के, अभी हम इसका रे डायग्राम बनाएंगे तब ज़्यादा समझ में आएगा। तो जो उसका साइज होगा वो पॉइंट साइज हो जाएगा, ठीक। अगर नेचर की बात करें तो नेचर उसका कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा। रियल एंड इन्वर्टेड। हाँ अच्छा, देखो नेचर के बारे में एक बात और बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये मिरर बनाया कॉनकेव, देखो ये रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं तो रिफ्लेक्शन फिनोमेना क्या है कि व्हेन लाइट रे रिफ्लेक्ट्स बैक टू द सेम मीडियम, यानी कि लाइट रे उसी मीडियम में वापस आ जाए, है ना। तो हमेशा लाइट रे किस साइड से आएगी, लेफ्ट साइड से आएगी। तो अगर लाइट रे वापस उसी मीडियम में आ रही है, यानी कि इमेज कहाँ बन रही है, लेफ्ट साइड ही बन रही है, यानी इधर ही बन रही है, तब वो इमेज को क्या बोलेंगे, रियल इमेज बोलेंगे। और अगर इमेज किधर बन रही है, दूसरे साइड बन रही है, समझ गए, ऑन द अदर साइड ऑफ द इमेज, तो ऑफ द अदर साइड ऑफ द मिरर, तब फिर उसको बोला जाएगा वर्चुअल। क्या बोलेंगे, वर्चुअल। क्योंकि रियल फिनोमेना क्या होती है, रिफ्लेक्शन की, कि रिफ्लेक्टिंग बैक लाइट रे टू द सेम मीडियम, की लाइट कौन कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, कौन है, अनामिका। हेलो अनामिका, लंच हो गया? कुछ हमें लग रहा है प्रॉब्लम है थोड़ा सा नेटवर्क का, ठीक है। डेटा वगैरह आप लोग थोड़ा सा बचा के रखा करो भाई क्लास के लिए, ठीक है आराम का। चलो रिकॉर्डेड वाला भी देख लेना, जो छूट जाएगा आप रिकॉर्डेड वाला देख सकते हो, ठीक है। जिसका भी छूटेगा वो रिकॉर्डेड वाला देख लेगा। तो यहाँ पर ये चीज समझ में आ गई, लेफ्ट और राइट, रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में। हाँ अब देखो इसी का, देखो ऐसे याद करने का तरीका होता है कि हम इन्वर्ट करके उल्टा याद करते हैं। जैसे ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा तो इमेज फोकस पे बना। अब देखो बहुत आसान याद करना, नहीं ऐसे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी। अब ऑब्जेक्ट को एफ पर रखो, फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी। और अगर इसका साइज बोलेंगे तो साइज क्या हो जाएगा, बहुत ही लार्ज हो जाएगा, इन्फिनिटली लार्ज, वेरी लार्ज। साइज इसका कैसा होगा, वेरी लार्ज। और नेचर की बात करेंगे तो रियल ही रहेगा, क्योंकि क्या बनेगा, ऑन द सेम साइड ऑफ द मिरर। पहला केस ये। दूसरा सी लिखा है मैंने, सी का मतलब क्या है बताओ, सेंटर ऑफ कर्वेचर। हाँ देखो अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तो इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही बनेगी। और साइज की बात करेंगे तो सेम साइज, साइज कैसा रहेगा, सेम साइज। और नेचर कैसा रहेगा, रियल। ये न्यूमेरिकल्स के पॉइंट्स ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ अब दूसरी सिचुएशन देखो, एक है ये लिखा हुआ है बियॉन्ड, अगर ना समझ में आए तो इसको दोबारा लिख दें। ये मैंने लिखा है बियॉन्ड, देखो BEYOND, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी। क्या लिखा है, बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी का मतलब क्या है पहले समझो। जैसे मान लो कि ये मैंने क्या बनाया, मिरर बनाया, और ये मिरर के क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, और ये F है और ये C है। तो बियॉन्ड सी का मतलब इन्फिनिटी पर नहीं, लेकिन C से आगे, यानी द डिस्टेंस इज ग्रेटर देन द रेडियस ऑफ कर्वेचर। समझ में आ रही बात, यानी कि ऑब्जेक्ट विल बी केप्ट लाइक समवेयर, यहाँ पर कहीं रखा जाए, मतलब C पर ना हो, C से आगे हो, इसका मतलब बियॉन्ड C। समझ गए आपको। तो जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड C रखा जाएगा तो इसकी इमेज बनेगी कहाँ पर, C और F के बीच में। ये B/W लिखा है, इसका मतलब बिटवीन लिखा है। क्या लिखा है, बिटवीन C एंड F नीचे लिख देते हैं, ठीक है। तो अगर C से बियॉन्ड होगी तो इमेज कहाँ बनेगी, C और F के बीच में। और जब इमेज C और F के बीच में बनती है तो यहाँ पर इस केस में इसकी जो साइज होती है वो क्या होती है, छोटी हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है। डिमिनिश का मतलब छोटा हो जाना, तो डिमिनिश्ड साइज होता है। कैसा होता है, डिमिनिश्ड साइज। और नेचर कैसा रहेगा, रियल ही रहेगा, क्योंकि ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बन रहा है। तो बियॉन्ड C रखा तो कहाँ पर बना, C और F के बीच में बना। अब क्या लिखें इधर, इसको इन्वर्ट करो। अब लिखो ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, बिटवीन C एंड F। दिख रहा है, अरे सभी लोगों को भी सुनाई दे रहा है, प्रॉपर आवाज वगैरह मिल रही है कि नहीं मिल रही है। हाँ हाँ। और क्या, देखिए अब अगर ऑब्जेक्ट को C और F के बीच में रख, कोई ज्वाइन कर रहा है क्या, बार बार आवाज क्यों मार रही है, कितने लोग हैं। अनाम का तुमको सुनाई पड़ रहा है, आवाज आ रही कि नहीं आ रही है।
चलो अच्छा ठीक है, सुनाई पड़ रहा है तो ठीक है सुन। अच्छा, आप लोग चैट बॉक्स में भी अगर कुछ जैसे कहना है हम पूछें तो वहाँ से भी रिप्लाई दे सकते हो ना, जब भी आदित्य ने दिया था। चलो देखो, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाएगा, सी और एफ के बीच। जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच रखा जाएगा तो इमेज कहाँ बनेगा, बोलो इसी का उल्टा, बियॉन्ड सी। कहाँ बनेगा, बियॉन्ड सी। यानी अगर ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, सी से आगे बनेगी। अब ये सारे रे डायग्राम्स हम बनाएंगे, ठीक है ना, अभी पहले एक एक करके समझ लेते हैं। अच्छा, जब बियॉन्ड सी बनेगी तो यहाँ पर इस केस में इसकी इमेज की साइज क्या होगी, लार्ज हो जाएगी। क्या होगी, लार्ज हो जाती है। और नेचर कैसा रहेगा, नेचर इसका रियल ही रहेगा। तो हमने इन्फिनिटी पर रख दिया, फोकस पे रख दिया, सी और एफ के बीच में रख दिया। अब कहाँ पर बच रहा है, ये पॉइंट इसका क्या है, एफ है, और ये जो सेंट्रल पॉइंट है इस मिरर का, इसको क्या बोलना जाता है, पोल। क्या बोलेंगे, पोल। लास्ट सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, एफ और पी के बीच। ये येलो कलर लाइन दिख रही है सभी को, हाँ। तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा जाए, एफ और पी के बीच। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच रखा जाता है तो यहाँ पर इमेज सेम साइड ऑफ मिरर नहीं बनती, बल्कि ऑन द अदर साइड, इधर बनती है। और जब इमेज इधर बनेगी तो इसका मतलब इमेज कैसी होगी, वर्चुअल होगी। कैसे होगी, हाँ। तो अब एक केस लिख देते हैं बिटवीन एफ एंड पी वाला, बिटवीन एफ एंड पी। जब ऑब्जेक्ट एफ और पी के बीच रखा जाएगा तब इमेज कहाँ बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर। कहाँ पर बनेगी, ऑन द अदर साइड ऑफ मिरर, मिरर के दूसरे साइड बनेगी, यानी इस जगह पर। और इसका साइज कैसे हो जाएगा, साइज इसका बड़ा हो जाएगा, लार्ज हो जाएगा। नेचर कैसा होगा इसका, वर्चुअल होगा। यही केवल एक यूनिक केस है जहाँ पर वर्चुअल और इरेक्ट। अच्छा, एक बात मैंने नहीं लिखी है, जहाँ जहाँ पर रियल लिखा है वहाँ पर इन्वर्टेड भी लिख लेना, ठीक है ना। दिस ऑल आर रियल एंड इन्वर्टेड। अच्छा देखिए, इसको लिखना है या स्क्रीनशॉट, जो भी करना है कर लीजिए, फिर आगे की बात करें जल्दी से। सर मैंने लिख लिया है। लिख लिया। और तुम लोग सब में तुमने लिखा कि नहीं, यस सर, मैं ठीक है। अच्छा, और इसमें तुमने लिखा, सर रश्मि लेफ्ट हो, क्या हुआ, रश्मि लेफ्ट हो गई है। रश्मि लेफ्ट हो गई, यस सर, बहुत पहले ही उन्होंने लीव कर दिया। अच्छा, तो अभी कौन कितने लोग हैं भाई, पता नहीं चल पा रहा है इसमें। आदित्य है, सौम्य, और कौन है, सर बस 2 लोग हैं। यस सर। अच्छा, चलिए फिर हमें लग रहा है आज कुछ नेटवर्क इशू हो रहा है ज़्यादातर बच्चों का, तो इसको कंप्लीट करके फिर छोड़ देंगे फिर, तो फिर और क्या करेंगे, ठीक है ना। ठीक है। अच्छा देखो, तुम लोगों को तो कम से कम दिख रहा है ना, सब क्लियर, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है ना। यस सर, सब हाँ क्लियर है। ठीक है, यस सर, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ ठीक है, तो देखो अब सबसे पहला केस हम देखेंगे, जब u क्या था हमारा, इन्फिनिटी था, और इमेज कहाँ पर बन रही थी, f पर। इमेज कहाँ बन रही थी, f पर बन रही थी, ठीक है। और ये अभी हम केवल कॉनकेव केस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर की। यहाँ पर ऊपर मैंने लिखा नहीं था, क्या हमें लग रहा है यहाँ पर इमेज, वहाँ लिखा तो है कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये अभी हम केवल कौन सा केस डिस्कस कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर का केस। हाँ, तो अब देखो कैसे यहाँ पर रे डायग्राम बनता है। देखो रे डायग्राम क्या है, अगर आपको एक्यूरेट बनाना है तो आपको बिल्कुल एकदम स्केल और पेंसिल वगैरह से मेजरमेंट करके बनाएंगे तो एक्यूरेट बनेगा। लेकिन अभी यहाँ पर रफली बनाएंगे तो आप आइडिया से समझ लीजिए, अपने आप से पेंसिल और स्केल से मेज़र करके बनाइएगा, ठीक है। ये हमने बना लिया इसका एक कॉनकेव मिरर सपोज, और ये इस कॉनकेव मिरर की क्या बना दिया, प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया। अब ऑब्जेक्ट बताओ कहाँ पर, मैंने कहा है इन्फिनिटी पर है। तो मैंने क्या बताया कि अगर मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर सपोज रखी हुई है, सपोज कोई ऑब्जेक्ट ऐसे यहाँ पर रखी हुई है और ये कहाँ पर रखी है, इन्फिनिटी पर रखी है ना, तो इससे आने वाली लाइट रेज क्या होंगी, पैरेलल होंगी, अभी बताया था। तो इससे आने वाली लाइट रेज देखो ऐसे क्या होंगी, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएंगी। अब रूल क्या पढ़ा था हम लोगों ने कि सपोज इसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं, इसको एफ कह देते हैं। रूल क्या पढ़ा था बताओ, कि आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, है ना, लाइट रे कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू द फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो अब ये कहाँ से पास होगा, देखो
फोकस से पास होगा, और इसी तरीके से ये वाली लाइट रे कहाँ पास होगी, ऐसे फोकस से पास होगी। तो इमेज कहाँ पर बनी इसकी, फोकस पे बनी, ठीक। ये रे डायग्राम है, और इसका साइज कैसे है, देखो पॉइंट साइज है, क्योंकि इमेज कहाँ पर है, बहुत ही छोटी बन गई है ना, दोनों कन्वर्ज हो गए हैं पॉइंट पर। और ऑन द सेम साइड का मतलब कि लाइट भी इधर से आ रही थी और इमेज भी इधर बनी। जब भी कभी इमेज ऑन द सेम साइड ऑफ मिरर बनेगी तो यानी वो रियल इमेज बनेगी, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़े हम। ये पहला केस हो गया। हेलो, हाँ आप बोलते जाओ, कम से कम एक दो लोग जो लोग हो। अब देखो सेकंड केस अब देखते हैं। सेकंड केस का देखेंगे। अब क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखते हैं, फोकस पे। जब ऑब्जेक्ट फोकस पे रखेंगे तो इमेज कहाँ बनेगी, इन्फिनिटी पर। कहाँ पर बनेगी, इन्फिनिटी पर। चलो अब बनाते हैं एक कॉनकेव मिरर। ये रफली बन गया है थोड़ा सा। सपोज ये हमने कॉनकेव मिरर बना लिया, और ये इसकी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है। तो इस पॉइंट को क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं। सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड सपोज दिस पॉइंट इज एफ। अब ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखना है, तो सॉरी फोकस पर रखना, फोकस फोकस, हाँ फोकस पे, ठीक है। तो फोकस ये है, और ऑब्जेक्ट देखो कहाँ पर है। सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है और ए बी ऑब्जेक्ट यहाँ पर रखी गई है इस तरीके से। ये देखा व्हाइट कलर का, तो ये जो है वो ऑब्जेक्ट है, और इसको नाम दे देते हैं ए, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ऐसे बी। अब देखो रे डायग्राम इसका कैसे बनेगा। अब यहाँ पर से क्या होगा कि इस जो इसका टॉप पॉइंट है, यहाँ से एक लाइट रे चलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस से क्या होगी, पैरेलल चलेगी, और एज पर द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस। ये कहाँ से पास होगी, लाइट रे फोकस से पास होगी। यही तो पढ़ा था ना लाइट रे का रूल। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी। अच्छा, दूसरी लाइट रे यहाँ पर से एक हम ऐसे बनाएंगे, ये मिरर को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड कर लेते हैं, और एक लाइट रे यहाँ पर से ऐसे निकलेगी, यहाँ पर से ये ऐसे आएगी, यहाँ पर इंसिडेंट होगी इस जगह पर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर ये जो लाइट रे है ये रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, जैसे इधर से आ रही है और यहीं से इसको रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और जब यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होगी तो ये कहाँ से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ इस तरीके से, ठीक है। ये रे डायग्राम थोड़ा सा सही नहीं बना है क्योंकि हमने मेजरमेंट नहीं ली है, अदरवाइज ये दोनों लाइट रे क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट पैरेलल आएंगे। क्या आएंगे, ये जो दोनों लाइट रे हैं ये एग्जैक्ट एक दूसरे के क्या आएंगे, पैरेलल आएंगे। अच्छा, इमेज कब बनती है, मैंने बताया था, व्हेन देयर इज अ इंटरसेक्शन ऑफ एटलीस्ट टू लाइट रे। जब कम से कम दो लाइट रे का क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन होना चाहिए, तभी तो इमेज बनेगी। हाँ, तो यहाँ पर लाइट रे का इंटरसेक्शन कहाँ पर हो रहा है, नहीं हो पा रहा है क्योंकि लाइट रे क्या है, पैरेलल है। बोलो यस सर। और अगर पैरेलल लाइट रहे हैं तो ये कहीं पर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसके मतलब कि इसका जो इमेज बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी। ये वाला केस समझ में आ गया, देख लो जल्दी से, फिर बताओ, फिर आगे चलें। ठीक है, नेक्स्ट केस अब हम लोग कंसिडर करते हैं थर्ड। अब थर्ड देखिए, अब लिखते हैं कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, बियॉन्ड सी, यानी से सेंटर ऑफ कर्वेचर से आगे रखा जाए। तो इमेज कहाँ पर बननी चाहिए, इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी रखेंगे तो बिटवीन बनेगी ना, बिटवीन। हाँ सर नहीं, थर्ड पे आपने ये करवाया सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जो रखा हुआ। अच्छा, वो सीक्वेंस आगे पीछे होगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब एक ठीक है, बनाते हैं मिरर। ये तो ये हमारा क्या हो गया, कॉनकेव मिरर हो गया, और ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब क्या करते हैं कि मान लेते हैं ये यहाँ पर इसकी फोकस है, और ये यहाँ पर ऐसे इसका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और ऑब्जेक्ट को सपोज करते हैं, ये देखो बियॉन्ड सी का मतलब सी से आगे, समझ गए। ये देखो ऑब्जेक्ट, सपोज ये रेड कलर का जो बनाया है ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसको नाम देते थे पॉइंट ए और इसको नाम देते हैं पॉइंट बी। अब रे डायग्राम देखो कैसे चलेगा, बी पॉइंट से क्या होगी,
एक स्ट्रेट लाइट रे निकलेगी जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी लाइक दिस, ठीक। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, सही है। रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ से जाएगी, फोकस से जाएगी। तो एक लाइट रे इसकी ये वाली बनाएंगे और दूसरी लाइट रे यहाँ से बी पॉइंट से निकलेगी जो कि इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, इस तरीके से। दिख रहा है? देखो रे डायग्राम बिल्कुल जैसे बना है इसको वैसे ही बनाना है, इसमें आप कुछ भी अपनी तरफ से चेंज नहीं कर सकते। तो इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखो अब यहाँ पर दो रे का इंटरसेक्शन मिला कि नहीं मिला? देखो Yes. यहाँ पर ये दोनों रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पर ये प्रिंसिपल एक्सिस है। इसका मतलब इसकी इमेज कैसे बनी, ये ग्रीन कलर, ये जो ग्रीन कलर है इसका इमेज है। तो देखो ए पॉइंट ऊपर है, यहाँ नीचे है, तो यहाँ पर ए पॉइंट क्या हो गया, ए डैश नाम दे देते, ऊपर चला गया। और बी वाला पॉइंट कहाँ पर आ गया, नीचे आ गया। तो इमेज कैसी हो गई, इन्वर्टेड हो गई कि नहीं हो गई? यस सर। हाँ, इसका मतलब इमेज कैसी है, मिरर में रिफ्लेक्शन हो रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है ना। इमेज इज रियल एंड, ये रे डायग्राम हो जाएगा जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए, बियॉन्ड सी रखा जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट केस हम यहाँ पर फोर्थ जो भी कुछ हो, देखो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रख लेते हैं, सी और एफ के बीच में, है ना। यस सर। हाँ, बिटवीन सी कॉमा एफ। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, बियॉन्ड सी बनेगी, यानी सी के आगे बनेगी। अब ये कॉनकेव मिरर कंसिडर कर ले इस तरीके से, और ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको F नाम दे देते हैं, दिस इज फोकस एंड दिस इज सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को C और F के बीच, देखो C पॉइंट और ये F पॉइंट, यानी ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा, इसके बीच में। तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट को हमने कहीं पर ऐसे रख दिया, ठीक। इसको कुछ नेमिंग दे देते हैं, सपोज ये पॉइंट A एंड दिस इज पॉइंट B। बना लो यहाँ तक जल्दी से। यहाँ तक किया सब लोगों ने? यस सर। हाँ, अब देखो यहाँ पर से B पॉइंट से क्या होगी, एक पैरेलल लाइट रे यहाँ से ऐसे चलेगी और ये पैरेलल लाइट रे क्या होगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी, यानी इस तरीके से। तो दिस लाइट रे विल पास थ्रू दी फोकस। अब देखो यहाँ पर C और F का डिस्टेंस मैंने मेज़र नहीं किया है, इस वजह से यहाँ पर थोड़ा सा ये इशू आ रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं ताकि हमें इंटरसेक्शन मिल जाए, ठीक है। C को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। C को मान लीजिए हम कहीं पर ले लेते हैं, सपोज यहाँ पर C को मान लेते हैं, सपोज ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अब देखो दूसरी लाइट रे क्या होगी, B से निकलेगी और ऐसे मिरर पर आकर के इंसिडेंट करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से पास होगी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे मैंने यहाँ पर बनाया है, तो ये यहीं से पास होगी, यानी इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास होगी, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर जैसे C यहाँ पर है, ये लाइट रे हटाते हैं पहले, एक सेकेंड, ठीक है। सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर इसका यहाँ पर है, तो ये यहाँ से ऐसे पास होगी। अब ये जो मिरर है, मिरर ऐसे सपोज ऐसे आगे भी तो होगा, तो मैंने खाली वहीं तक बना दिया था इसको ऐसे, और इसको क्या करेंगे, ऐसे बैकवर्ड प्रोड्यूस करेंगे। ये वाली लाइट रे है, इसको ऐसे आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ पर कुछ आएगा, और इसको बढ़ाएंगे तो ऐसे ये कहीं पर इंटरसेक्ट करेगा ना, ऐसे इस तरीके से। हाँ, तो ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेगा वहीं पर क्या बनेगी, इसकी इमेज बनेगी। अब क्या करेंगे, इसको इससे ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से। तो ये हमारा देखो क्या हो रहा है, बी वाला जो पॉइंट ऊपर था वो बी वाला पॉइंट हमारा कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा बी डैश वाला पॉइंट, और ये ए डैश वाला पॉइंट कहाँ पर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। और इसका इंटरसेक्शन इस किसके साथ होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के साथ। अगर किसी रे का इंटरसेक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ में होता है तो भी वहाँ पर इमेज क्या हो जाएगी, फॉर्म हो जाएगी। और इमेज देखो कैसी है, लार्ज है, साइज में कैसी है, ये लार्ज है। एंड दिस इज रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड समझ में आ रहा है, देखो ए बी का बी ए हो जा रहे हैं, ठीक है। देख लो अगर कोई डाउट है तो बताओ, नहीं आगे बढ़े। ठीक है, ये हो गया इसका इमेज फॉर्मेशन। अच्छा, अब एक केस बचा हुआ है, उसका देखते हैं। सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच जब रखा जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट रखा जाए ना। नेक्स्ट केस है, अभी दो बाकी हैं। हाँ ठीक है, ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इमेज इज ऑल्सो सेंटर ऑफ कर्वेचर। इमेज भी कहाँ बनेगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी।
तो ठीक है, ये बना लीजिए, हमने मिरर बना लिया और ये इसकी क्या हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। और सपोज इसको सी सेंटर ऑफ कर्वेचर नाम दे देते हैं। सपोज दिस पॉइंट इज एफ, एफ इज द फोकस ऑफ द मिरर। ठीक, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखना है बोलो, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखना है। तो ठीक है, चलिए हमने मान लिया कि कोई ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि कहाँ पर रखी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो इसको नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी। अब सबसे पहली चीज़, यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट रे चलेगी जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगी इस तरीके से। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है ना, ये चीज़? यस हाँ, तो पहली लाइट रे एक ऐसे पास होगी। अब दूसरी वाली लाइट रे यहाँ पर से एक और पास करनी है। अब दूसरी लाइट रे देखो कैसे पास कराएंगे, इसको बी पॉइंट से एक लाइट रे निकलेगी जो कि आप फोकस से पास होगी। कहाँ से पास हो रही है, फोकस से पास हो रही है। और क्या रूल था कि द लाइट रे कमिंग थ्रू द फोकस ऑफ द कॉन्केव मिरर बिकम पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। यानी अब यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी तो ये क्या होगी, प्रिंसिपल एक्सिस को देखो क्या हो जाएगी, ऐसे पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटरसेक्शन इसका एग्जैक्ट यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर मेजरमेंट नहीं मैंने लिया, इस वजह से डेटा थोड़ा सा इनएप्रोप्रिएट आ रहा है। ठीक है, ठीक है। हाँ, जब आप स्केल के साथ में मेजर करोगे तो एग्जैक्ट जो है इमेज आपकी उसी लोकेशन पे बनेगी, जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगी। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पर ये इसको बना लेते हैं। तो ये इमेज इसकी हो जाएगी बी डैश और ये इमेज इसकी हो जाएगी ए डैश। ठीक है, ठीक है। जैसे अगर 10 सेंटीमीटर गिवन है तो इमेजिन करके 9.8 भी होगा तो कट तो नहीं होगा ना? नहीं, आप स्केल से मेजर करोगे ना तो बनेगा, तो सही बनेगा। फिलहाल इसको सही करने के लिए हम ऐसा करेंगे कि जो इमेज है, ऑब्जेक्ट है सॉरी, उसको यहाँ पर ऐसे लेंगे। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रही है सभी को? ये थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि मेजरमेंट नहीं कोई ली है। और सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर रहेगा। सी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। हाँ, और ए बी को अब यहाँ से क्या करिए, हटा दीजिए। और जो लाइट रे निकली है वो एक ऐसे गई है और दूसरी लाइट रे इसके ऑब्जेक्ट से यहाँ पर से आई है। अब थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर देते हैं, नहीं कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ से ऐसे ये ग्रीन वाली जो लाइट रे है ये सही है और वो रेड वाली इसको हटा दो। ठीक, तो ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आफ्टर फोकस से पास होगी और ये वाली लाइट रे जो कि फोकस से होकर जा रही है will become parallel to principal axis after reflection. So now you can see if this is object AB, this point is A and this point is B. So image is obtained as B dash and A dash. ठीक है, ये BA है और A dash है। तो इमेज कैसे हो गई, रियल हो गई और कैसे हो गई, इन्वर्टेड हो गई। अच्छा, एक और चीज़, इसका साइज कैसा होगा, सेम। देखो ये सारी चीज़ें तुमको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होनी चाहिए क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा यूज़ कहाँ पर होगा, न्यूमेरिकल में होगा। उससे पूछा जाएगा आपको कि फाइंड द नेचर साइज एंड इमेज ऑफ द इमेज का जो है नेचर बताइए, साइज बताइए कि वो कहाँ पर बन रही है और उसका नेचर कैसा है। ठीक है ना, ये क्लियर है ना? यस सर। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट केस जो है वो है कौन सा, कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पर रखा जाए, ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। हाँ, तो अब लिखेंगे बिटवीन F and P. When object is placed in between F and P, so image will be on the other side of mirror. On the other side of mirror. ठीक है ना, तो ये मिरर के दूसरे साइड बनेगा। चलो ठीक है, देखो ये बना लिया। देखो मिरर नहीं है आप लोग। अच्छा, अभी चलो इसको बताते हैं, फिर अभी बात बताते हैं। ये इसका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, और सपोज ये पॉइंट इसका F है एंड दिस पॉइंट इज C, और यहाँ पर जो है इसका पोल है और वो पोल कहाँ पर है, ऐसे। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है, सपोज ऑब्जेक्ट ये देखो रखा है येलो कलर का, दिख रहा है? यस सर। ए नाम देते हैं, इसको बी नाम देते हैं। अच्छा, ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली टू द प्रिंसिपल एक्सिस। कभी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन करके नहीं रख देना, ये बात भी समझ लो। अच्छा, अब देखो क्या होगा, यहाँ से एक लाइट रे निकलेगी तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी और ये प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल जाने वाली लाइट रे क्या होगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होगा,
फोकस से पास हुआ फोकस। हाँ, इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं। तो ये दिख रहा है ना ऐसे फोकस से। यस सर। तो एक लाइट रे यहाँ से निकली और ये लाइट रे कहाँ से पास हुई, फोकस से पास हुई। दूसरी लाइट रे यहाँ पर से एक और निकलेगी जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरीके से होगी। देखो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये ऐसे ऐसे लगभग, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर तो वहीं पर बना हुआ है। तो ये लाइट रे एक्चुअल में देखो ऐसे पहले आगे गई है और फिर रिट्रेस होकर वापस ऐसे पीछे आ गई है, समझ गए, 2 पॉइंट से। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर ऐसा करते हैं कि ये जो दोनों लाइट रे हैं, एक ग्रीन और येलो कलर की, व्हेन वी प्रोड्यूस टुवर्ड दिस साइड सो दे विल नेवर इंटरसेक्ट, क्योंकि ये डाइवर्जिंग है और यानी इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ये आगे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। तो जब आगे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इसका मतलब कि इसकी इमेज जो है इस साइड नहीं बनने वाली। तो क्या करते हैं, इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देते हैं। इसको इमेजिन करते हैं कि इसको क्या कर दिया जाए, ऐसे जो डॉटेड लाइन से इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस कर दो। तो जब इसको बैकवर्ड प्रोड्यूस किया जाएगा तो ये कहीं ना कहीं पर क्या हो जाएगा, कट करेगा, और जहाँ पर कट करेगा वहीं पर क्या बन जाएगी, इसकी इमेज बनेगी। दिख रहा है? तो अब देखो ए वाला पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से रिफ्लेक्ट होकर ये ए पर ही रहेगा, तो इसको ए डैश नाम देते थे, और बी वाला ऊपर था और वो ऊपर ही है। तो देखो ऑब्जेक्ट बी ए था और इमेज भी बी डैश ए डैश सी बनी है। इसका मतलब कि ये इमेज जो है वो रियल नहीं है, लेकिन कैसे है, वर्चुअल है, और वर्चुअल के साथ ये इरेक्ट है। और साइज की बात करें तो ये एनलार्ज हो रही है। क्या हो रही है? एनलार्ज। अच्छा, वहाँ पर जहाँ मैंने लार्ज लिखा हुआ है वहाँ पर एनलार्ज लिखिएगा, मैंने लिख दिया था लार्ज, बट जो है एनलार्ज लिखेगा। जब साइज की बात होगी कि लार्ज हो रही है तो वहाँ क्या लिखेंगे, एनलार्ज लिखेंगे। और जहाँ पर इनलार्ज में कोई डिफरेंस है क्या? नहीं, डिफरेंस बस खाली ये है, एक वर्ब है और एक जैसा एज अ नाउन यूज हो रहा है पार्टिसिपल के फॉर्म में, ठीक है, और कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। लेकिन आप एनलार्ज लिखिएगा, ठीक है, यही लिखा गया है बुक में। यहाँ तक क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, देखते हैं कहाँ तक क्या क्या हो गया है आज। अच्छा, उसका जो स्क्रीनशॉट है आप लोगों ने? अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है लीनियर मैग्निफिकेशन, लेकिन इसको सोच रहे हैं कल ही डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज कई लोग जो है एब्सेंट हैं। हाँ ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक लिख दे रहे हैं और आप भी डाल लो और रिमाइंड कराना किस चीज़ के बारे में, लीनियर मैग्निफिकेशन। हाँ, तो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल बिगिन विद लीनियर मैग्निफिकेशन, ठीक है। हेलो हेलो, यस। अच्छा तुम दोनों लोग सुनो अब एक बात, होमवर्क दे रहे हैं और ये होमवर्क मुझे कल मिलना चाहिए, ठीक है। कैसे मिलेगा, एक शीट पे अपना बनाना और उसको ग्रुप पर अपलोड करना। हम सबका जितने भी लोग पढ़ रहे हैं, 4-5 लोग जितने भी हैं उन सभी का मिलना चाहिए, और जो भी लेफ्ट हो गए हैं उनको आप लोग इन्फॉर्म कर देना एक बार, ठीक है, स्कूल में। हाँ हाँ, सुनो, करना कैसे, नहीं फिर बाद में कहोगे कि हमें पता नहीं चला। देखो जैसे एक पेज पे है ना, ये जैसे पेज है आपका, ठीक है, यहाँ पर मैंने जो बताया था सबसे पहले एक पेज पे लिखना रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, बताया था ना, रूल्स कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों का। तो जैसे कॉन्वेक्स तो आपको थ्योरी नहीं लिखना है, सिर्फ रे डायग्राम बनाना है और क्लियर बनाना है, पेन से बना देना ताकि दिखेगा डार्क। तो जैसे पहला लॉ था कि ये कॉन्केव मिरर है और प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आने वाली लाइट रे फोकस से पास होती हैं, और कॉन्वेक्स मिरर के केस में कुछ और था कि पैरेलल आने वाली लाइट रे इज अपीयर्स टू बी डाइवर्स फ्रॉम फोकस, ये फर्स्ट, फिर सेकंड, थर्ड एंड सो ऑन, समझ गए। ये पूरा रूल्स बना लो एरिया डायग्राम का, ये फर्स्ट पेज पर ये काम होगा, ठीक। यस। इसके बाद सेकंड पेज पर लिखोगे इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर। क्या लिखोगे? कॉनकेव मिरर। तो अभी जैसे मैंने बताया, फिर आप फर्स्ट लिखोगे u इक्वल टू, सपोज आपने f लिखा तो v क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। अब इसका रे डायग्राम भी मैंने बताया है, बनाओगे यहाँ पर रे डायग्राम ऐसे करके, ठीक है ना, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखना, इमेज को इन्फिनिटी, फिर सेकेंड, फिर u की डिफरेंट पोजीशन लेंगे और v की डिफरेंट पोजीशन मिलेगी, उसका रे डायग्राम। इसमें सिर्फ केवल रे डायग्राम बनाना है, कोई भी कहानी नहीं लिखनी है।
होमवर्क क्लियर हो गया तुम दोनों लोगों को कि नहीं हो गया? नहीं हो गया? यस यस सर। और भी कोई है क्या? कौन आ गया? कौन आ गया? दो ही तो लोग हैं। ठीक है, अच्छा तो होमवर्क क्लियर है ना? क्लियर है ना? करके रखना, ठीक है, और उनको भी बता देना। यस ठीक, सर। हाँ, जिनका छूट गया है वो लोग रिकॉर्डेड देख लेंगे तो भी काम हो जाएगा और होमवर्क भी उनको पता चल जाएगा। ओके, ठीक है। तो कुछ पूछना है कि फिर कट करें, फिर कल आगे डिस्कस करेंगे? ठीक है, ओके, थैंक यू।